जादुई पेड़ और गांव। बहुत समय पहले चौड़े मैदानों और धूल भरी सड़कों वाले एक क्षेत्र में आर्यन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो न तो अमीर था और न ही शक्तिशाली। वो जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और गांव वालों के औजार ठीक करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। आर्यन अपनी ईमानदारी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातों में सच्चाई होती थी। आर्यन के जंगल के चारों ओर कई गांव बसे हुए थे। केशवपुर, नंदगांव, सीतापुर और अमृतपुर। गांव वाले किसान, कुम्हार, बुनकर और चरवाहे थे। पास पास रहने के बावजूद वे अक्सर पानी, जमीन की सीमाओं और व्यापार को लेकर झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती और उनके बीच कड़वाहट बढ़ती चली जाती। जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था, जो किसी भी गांव से कहीं ज्यादा पुराना था। उसे जादुई पेड़ कहा जाता था, हालांकि अब केवल कुछ बुजुर्ग ही उसकी कहानियां याद रखते थे। वो पेड़ बहुत विशाल था, उसकी मोटी चांदी भूरी तने और पत्तियां धूप में सोने की तरह चमकती थीं। कहा जाता था कि वो पेड़ आसानी से इच्छाएं पूरी नहीं करता, वो केवल शुद्ध मन वालों की ही मदद करता था। एक साल उस इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं फटने लगे और फसलें नष्ट हो गईं। भूख गांव-गांव फैल गई। लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। कोई पानी चोरी करने का आरोप लगाता तो कोई जंगल को अभिशप्त बताता। झगड़े बढ़ गए और एकता पूरी तरह टूट गई। आर्यन ये सब चुपचाप देखता रहा। एक रात उसकी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, आर्यन, समय आ गया है। जादुई पेड़ जाग रहा है और वो अपनी शक्ति केवल तुम्हारे माध्यम से प्रकट करेगा। आर्यन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो औरत गायब हो गई। अगली सुबह एक अनजानी भावना से प्रेरित होकर आर्यन जंगल के भीतर चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो उस पेड़ के सामने खड़ा था। वहां उसे डर भी लग रहा था और शांति भी महसूस हो रही थी। तभी उसके मन में एक मधुर आवाज गूंजी। आर्यन, पेड़ ने कहा, ये धरती केवल सूखे की वजह से दुखी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों के दिल सूख चुके हैं। मैं इस धरती को ठीक कर सकता हूं, लेकिन तभी जब सभी गांव एक साथ खड़े होंगे। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा। पेड़ ने उसे हरे प्रकाश से चमकता हुआ एक बीज दिया। इस बीज को ऐसी जगह बो जहां सभी गांव इकट्ठा हो सकें, लेकिन याद रखना, अगर उनके दिलों में नफरत रही तो ये बीज मिट्टी बन जाएगा। आर्यन वापस लौटा और एक एक करके सभी गांवों में लोगों को बुलाने लगा। शुरू में लोग उस पर हंसे, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे धोखेबाज कहा, लेकिन भूख ने उनके अहंकार को कमजोर कर दिया था और धीरे धीरे वे इकट्ठा होने लगे। गांवों के बीच खुले मैदान में आर्यन ने उन्हें जादुई पेड़ और बीज के बारे में बताया। तुरंत बहस शुरू हो गई। पुराने झगड़े फिर सामने आ गए। आर्यन के हाथ में पकड़ा बीज हल्का पड़ने लगा। ये देखकर आर्यन ने अपने जीवन में पहली बार ऊंची आवाज में कहा, ये बीज सिर्फ जादू नहीं है, ये हमारे दिलों का प्रतिबिंब है। अगर हम लड़ते रहे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और पास के गांव से हुए पुराने अन्याय के लिए माफी मांगी। फिर एक कुम्हार ने अपनी लालच स्वीकार की। एक एक करके लोग आगे आए, अपनी गलतियां मानी और एक दूसरे को माफ किया। आंसू बहने लगे। बीज फिर से तेजी से चमकने लगा। आर्यन ने उस बीज को जमीन में बो दिया। जमीन हल्के से कांपने लगी। कुछ ही पलों में एक छोटा सा पौधा उगाया और सबके सामने तेजी से बढ़ने लगा। बादल घिर आए। महीनों बाद पहली बार बारिश हुई। कुएं भर गए, नदियां बहने लगीं और खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले कृतज्ञता में घुटनों के बल बैठ गए। तभी पेड़ की आवाज फिर से गूंजी, जिसे सभी ने सुना। इस दिन को याद रखना, जादू पेड़ों में नहीं बल्कि एकता में होता है। समय बीतता गया। वो पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। मूल जादुई पेड़ से छोटा, लेकिन उतना ही पवित्र। गांव समृद्ध हो गए और लोग उसके साए तले बैठकर अपने झगड़े शांति से सुलझाने लगे। जहां तक आर्यन की बात है, वो अपनी शांत जिंदगी में लौट गया। जब लोग उससे उसके योगदान के बारे में पूछते तो वो बस मुस्कुरा देता, और जंगल की गहराई में वो प्राचीन जादुई पेड़ स्थिर खड़ा रहा, अपना उद्देश्य पूरा करके, फिलहाल के लिए। नीति: सच्चा जादू एकता, ईमानदारी और करुणा से जन्म लेता है। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। @मौज मजा जंक्शन।